हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 11 जून। कोट आप लोगों के सामने है। पहला जन्म माता पिता से होता है, किंतु वास्तविक जन्म या वास्तविक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है। तब भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है, जहां हम शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंदमय भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। नारायणी को पत्र 11 जून 1972। जगत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 37, अध्याय 11। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासत्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। अनुवाद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबके पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्चर्य हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। क्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि विश्व रूप में सब कुछ दिख रहा है अर्जुन को। ब्रह्मा कमल आसन से लेकर कैलाश में बैठे शंकर भगवान और क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु को भी इसी विश्व रूप के अंदर अर्जुन ने देखा है। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। और कह रहे हैं कि आप सबके सृष्टा हैं, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न हुआ है, तो फिर आपको वो नमस्कार क्यों ना करे। मतलब कौन? ये जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वो भी सब भगवान को नमस्कार करते हैं, और क्यों ना करे, क्योंकि सबके मूल भगवान है। क्यों? क्योंकि तभी कह रहे हैं भगवान को हे अनंत, हे देवेश, और फिर कह रहे हैं हे जगन निवास, और फिर कह रहे हैं आप परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण हैं, और इस भौतिक जगत से परे हैं। सब भगवान को कह रहे हैं कि आप इस जगत से परे हैं, क्योंकि कुछ भी हम भगवान की महिमा में कहना चाहें तो हमारी वाणी कहाँ तक, मतलब हमारी वाणी वहां तक नहीं जा सकती। इसीलिए अनंत देवेश जगन्निवास शब्द कहे जा रहे हैं। परम अक्षर, परम स्रोत सब कहकर भगवान को अर्जुन यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहा है। और आचार्यगण समझाते हैं कि श्री भगवान केवल नमस्कार योग्य ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ भगवान सर्वात्मक होने से सर्वमयी भी है।
अब इसको समझो कि आचार्य ऐसा क्यों लिखते हैं। सबसे पहले आचार्य गण बताते हैं कि आप नमस्य यानी नमस्कार करने योग्य हो। अब कौन इनको नमस्कार कर रहा है, हम साधारण जीव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अर्जुन ने बोला कि आपको ब्रह्मा आदि देवता नमस्कार करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि केवल नमस्य ही नहीं भगवान, बल्कि वो सर्वात्मक है, यानी कि सभी के आत्मक हैं, जो सभी जगह हैं, उसको भी सर्वात्मक कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि केवल सर्वात्मक ही नहीं, सर्वमय भी हैं। सर्वमय भी हैं क्यों? क्योंकि इस श्लोक में देखें तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, त्वम अक्षरम सत्य, है ना। देखिए, त्वम अक्षरम सदसत्तत्परम यत्, कि आप ही व्याप्त हैं और आप ही हैं। इसीलिए कह रहा है कि आप सर्वमय हैं। इसीलिए कह रहा है कि आप सर्वमय हैं। और फिर कह रहे हैं कि आप प्रकृति से परे होने के कारण अचिंत शक्ति कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? जो प्रकृति से परे होता है, जो अक्षर है, फिर उस अचिंत शक्ति से सभी का प्रकाश होता है। आप परम स्रोत होने के कारण जितने भी प्रकृति में दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का प्रकाश भगवान की अचिंत शक्ति के कारण होता है। जितने भी जीव हो या जड़ हो, उन सबका प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? भगवान की शक्ति से होता है। इसीलिए कहा जा रहा है अचिंत शक्ति से ही होता है। स्वयं भगवान जीव नहीं बने, स्वयं भगवान जड़ नहीं बने, लेकिन अचिंत शक्ति है जो जीव है। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और जड़ भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो शक्ति आती कहां से है? भगवान के अंदर। इसीलिए इसके साथ साथ आप सर्वरूप भी हैं। और ऐसा होने से सभी भगवान नहीं है, लेकिन सब भगवान के समान भी नहीं है। कौन नहीं है समान? जो भी जीव है। और ये प्रकृति दिखाई दे रही है, ये प्रकृति और ये जीव दोनों भगवान नहीं है। आया जरूर भगवान से है, उनके माता पिता अंश जरूर भगवान है, लेकिन कोई कहे कि भगवान से आने की वजह से यही भगवान के बराबर सत्ता रखता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सर्वात्मक सर्वमय स्वरूप है भगवान, सर्वरूप है भगवान। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है इस जगत में, उन सबका रूप भगवान ने ही धारण करके रखा है। लेकिन उसके पहले कहते हैं अचिंत शक्ति से, अचिंत शक्ति के कारण, क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस जगत में केवल और केवल भगवान के कारण, भगवान की शक्ति और शक्ति का प्रकाश है और उन्हीं का भाव है। जो कुछ भी संसार में, तो केवल और केवल भगवान की शक्ति का ही कार्य दिखता है, और कार्य के बाद परिणाम दिखता है। तो ये सब भगवान की शक्ति से ही संभव है। जैसे किसी का जन्म लेना, बढ़ना, मृत्यु होना, संसार का चलना, सूरज का उगना, नदी का बहना, हवा का चलना, फूलों का खिलना, कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो रहा है, सब 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 कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन खिलता हुआ फूल भगवान नहीं है, उगता हुआ सूरज भगवान नहीं है, बहती हुई नदी भगवान नहीं है, ना भगवान के समान है। केवल वो भगवान की एक शक्ति है। और ये सब समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इन सबकी सत्ता स्वतंत्र रूप से नहीं है, इन सबकी सत्ता भगवान की वजह से है। और भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, भगवान का एक तत्व है। तो वो ब्रह्म के स्वरूप में ही पूरा जीव हो, चाहे प्रकृति हो, चर हो या अचर हो, उन सब को ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपने अंश ब्रह्म के रूप में ही सब में परिणीत है। चाहे मेरे रूप में हो, चाहे पेन के रूप में, पेंसिल के रूप में, लैपटॉप के रूप में, अक्षर के रूप में, नोटबुक के रूप में हो, जो पढ़ रहे हैं, जो आप जो सुन रहे हो, वो सब क्या है? सब ब्रह्ममय है। सब कुछ, सब 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 कुछ, मतलब सूरज, चांद, सितारे, पत्थर, नदी, पहाड़, झरने, सब ब्रह्ममय है। लेकिन सब ब्रह्ममय होने के कारण भी सब भगवान के बराबर नहीं है, समान नहीं है। आपको याद होगा जब भागवत महापुराण पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में असमऊर्ध्वम शब्द आया था ना, जिसके तुलना कोई नहीं कर सकता, जिसके बराबर ना तो कोई है, ना ही उनसे ऊपर कोई है। तो वो कौन है? भगवान। तो भगवान के बराबर कोई नहीं, उनके समान कोई भी नहीं है। ये सब भगवान नहीं है। जब विभूति योग पड़ा था, तो उसमें पीपल के वृक्ष के रूप में भगवान है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि हम ये मानकर पूजा करते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। हम वृक्ष को ही भगवान नहीं मानते, केवल उनकी अनुभूति वहां होती है, तो उसकी विशेष पूजा हम वहां पर करते हैं। सूरज को जब हम लोग जल चढ़ाते हैं, जल देते हैं, तो सूरज क्या है? भगवान की केवल एक शक्ति है। उन भगवान के ही आदेश से वो 24 घंटे इस ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
और अगर हम उनको ही भगवान बना देंगे तो वो तो भगवान की विभूति है, अंश है, तो वो कभी भी भगवान के बराबर हो ही नहीं सकता। हम यही तो गलती करते हैं, भगवान की विभूति को ही भगवान मान लेते हैं। उस चीज को यहाँ समझाया जा रहा है कि सूर्य, चांद, सितारे, मिट्टी, जल, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, चर अचर, चर में, अचर में, हवा में, पानी में, सब कुछ वो ब्रह्म है। चाहे जीव हो या जड़ हो, वो सब ब्रह्म है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो पर ब्रह्म जो है वो नित्य है और पर ब्रह्म है। जैसे जीव भी नित्य है और चैतन्य भी है। अब जीव नित्य और चैतन्य होने की वजह से हम इसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन जो जीव है वो कितने हैं? ये जीव अनंत हो सकते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, तो उसका मतलब होता है कि भगवान भी नित्य हैं और चैतन्य है, लेकिन जीव आत्मा जैसे अनंत नहीं है भगवान, क्योंकि वो एक है। इसके कारण इन सबको ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को पर ब्रह्म कहा जाता है। यही डिफरेंस है, यही अंतर है। अब यहाँ जो कुछ भी भगवान ने विभूति या विश्व रूप में कहा, वो सब एक ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है। उसमें ब्रह्म की सीधी अनुभूति हो सकती है, लेकिन हम उसको सीधा भगवान घोषित नहीं कर सकते। उसी तरह हम जीव और प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं। जैसे वेदों में कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ब्रह्म है। लेकिन इन सबको हम भगवान या पर ब्रह्म के रूप में घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि जब क्लियरली बोला जाता है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कि जो भी नित्य है, चैतन्य है, उसमें जो पर ब्रह्म है, जो एक है, उसी को हम पर ब्रह्म कहते हैं। एको बहु नाम यो विदधाति कामान, यही अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत है भी और नहीं भी है। नहीं है तो कैसे नहीं है? पर ब्रह्म नहीं है जीव, और है तो कैसे है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ सर्वात्मक, सर्वमय, सर्वरूप, सब कुछ सर्वात्मक, सर्वमय, सर्वरूप में वही ब्रह्म व्याप्त है इस संसार में। इसीलिए इसको बोला जा रहा है सर्वात्मक, सर्वमय, सर्वरूप। जीव हो, प्रकृति हो, जड़ हो, चर हो, अचर हो, सब ब्रह्म है। लेकिन अनंत ब्रह्म होने के कारण एक एक जीवात्मा ब्रह्म है। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है उसको भी हम ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उस आत्मा के बगल में, साथ ही में जो परमात्मा बैठा है, वो क्या है? वो पर ब्रह्म है। भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि आप अनंत हैं, देवेश हैं, जगन निवास हैं। इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सबसे पहले अर्जुन महात्मा कहता है। महात्मा किसको बोलते हैं? जो अनंत उदार दिल वाला हो, जो देना जानता हो, लेना नहीं जानता हो, उसको महात्मा और उदारवादी, उदार इंसान कहते हैं। और फिर अनंत शब्द कह रहा है, जिसका मतलब होता है कि इस जगत के अंदर बाहर जो कुछ भी है वो भगवान के प्रभाव से वंचित नहीं है। तो भगवान के प्रभाव से बाहर नहीं है। कोना कोना हो या फिर इस ब्रह्मांड का आखिरी छोर में बैठा कोई आखिरी इंसान हो, आखिरी जीव हो, आखिरी चींटी हो, आखिरी बैक्टीरिया हो, उसके हृदय के बारे में भी भगवान जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। उसके ऊपर भी कोई प्रभाव होता है तो वो ब्रह्म का ही होता है। और कह रहे हैं देवेश, जिसका मतलब होता है जो समस्त देवों के, समस्त देवताओं के नियंता हो और ईश्वर हो। इसलिए शब्द को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।